खालसा कॉलेज मोहाली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मौके एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोहाली और ट्राई सिटी की जानी-मानी शख्सियतों ने शिरकत किया, जिसमें कि मॉडल, अभिनेता, अभिनेत्री सोनिया मान जैसे कई ऐसे महान शख्सियत ने इस प्रोग्राम में शिरकत किया। हम आपको जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਕੁਛ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। आस हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर ज्ञान का तुम्हारी तो आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस मनाओ। नारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। प्रोग्राम ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਡਮ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਰੀਨਾ ਮੈਮ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਉਪਯੋਗੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਮੈਮ First of all, I extend my gratitude to Principal Ma'am, Dr. Harish, and all the esteemed faculty members of the college for inviting me and giving me this opportunity to interact with you on this occasion of International Women's Day. So, good morning, everyone. And so, once again, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. पहले मैं बात शुरू करती हूँ एक
सिंपल क्वेश्चन के साथ ही, क्या आपको पता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे की इस बार थीम क्या है? आर यू अवेयर ऑफ दिस? क्या मैं बताऊँ? थीम इज एक्सीलरेट एक्शन। अदरवाइज जनरल टर्म्स जो हम यूज़ कर लेते हैं वो जेंडर इक्वालिटी है, या हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लेते हैं, बट एवरी ईयर वी आर supposed to discuss some particular area about this. So this time it is accelerate action. This is the theme of International Women's Day this year. So सबसे पहले before we dive into this, I would like to ask you कि मैं कौन सी लैंग्वेज में आपके साथ बातचीत कर सकती हूँ, किस में हम सब ज़्यादा कंफर्टेबल हों? हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, whatever it is. बताइए बच्चों, बताओ, दिस इज फॉर यू ओनली। मिक्स कर दिए? पंजाबी कोशिश पूरी है मैम। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि जो वुमेन है उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो हम थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर सकें, उस पर बात कर सकते होते हो। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है, कि क्या ये उसकी इंटेलिजेंस है, उसका कॉन्फिडेंस है, या कोई इस तरह के कुछ बैरियर्स है जिनको वो तोड़कर आगे बढ़ती है, स्टैंड लेती है? क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है उसको लेकर? ये आप अपने माइंड में सोच लीजिए। अच्छा लग रहा है सोचकर? नहीं लग रहा है? अच्छा, अब ये इतना आसान नहीं है, हमें कुछ मुद्दों की पहले बात करनी पड़ेगी ताकि हमें पता चले कि उन्होंने ये बैरियर्स कैसे, किन मुश्किलों में तोड़े हुए। अगर हम सिंपल छोटी छोटी सी बातें करें, अगर हम कहें कि हम पे जो हमारी वेजेस हैं, अगर हम उनकी बात करें और हम थोड़ा सा डेटा उठाकर देखें, उसके बेसिस पे बात करें, तो अराउंड 20% अभी भी औरतों को कम वेजेस मिलती हैं पुरुषों के मुकाबले फॉर द सेम काइंड ऑफ वर्क। जब एक ही तरह का काम पुरुष और महिला कर रही है, तो जो औरतें हैं उनकी तनख्वाह कम है, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं होती। या फिर जैसे हमारे पास आप स्टूडेंट्स बैठे हैं अलग अलग ब्रांचेस के, आप खुद ने सबने देखा होगा या आपकी क्लासेस में भी होंगे ऐसे, जिसको हम कह देते हैं कि स्टेम फील्ड, STEM। स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसको हम साइंसेस के फील्ड से जोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा इसमें जो औरतों का नंबर है वो बहुत कम है, लड़कियों का जो नंबर है वो बहुत कम है। सुना होगा कभी इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कों के आपके फ्रेंड्स होंगे, कहते होंगे साड़ी क्लास का कोई थोड़ी है नहीं, कहते हैं ऐसे कि नहीं, या है तो 5-10 है ना। आप कहीं पे भी, हमारे यहाँ लोकल चंडीगढ़ का कॉलेज है, पैक है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, मैंने भी वहाँ पर पढ़ाया है, मैंने शुरुआत वहीं से की थी। मेरी क्लास में उस टाइम सिर्फ 5 लड़कियाँ थी वहाँ पर, बाकी सारे लड़के थे 50+। तो इस तरह के एरियाज में लड़कियों का नंबर है ही नहीं, उनको मोटिवेट ही नहीं किया जाता कि आप आगे बढ़ो, उनके लिए आर्ट्स का फील्ड फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह से आप स्पोर्ट्स ले लो, स्पोर्ट्स में हमें लड़कियों के बारे में हमारे यहाँ पर बात ही नहीं की जाती, उनकी कोई मीडिया कवरेज ही नहीं है। जब उसको हम दुनिया के सामने नहीं लेके आएंगे तो हम कैसे बता पाएंगे कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको क्या फंड्स हमने देने हैं, उनकी क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हम देखते हैं अभी पीछे काफ़ी केसेस हुए जहाँ पर स्ट्राइक्स भी हुई, लड़कियों ने की, बट कहीं पर भी ये मुद्दे डिस्कस नहीं किए जाते, कहीं पर कोई बात नहीं। ग्लोबली भी अगर आप डेटा उठाकर देखें, हर दूसरे दिन, एवरी 11 मिनट देयर इज़ अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, देयर इज़ अ केस ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये तो कुछ थोड़ा सा हम डेटा लेकर अगर हम बात करें, आई हैव नॉट टेकन डेटा मच बिकॉज आई डिड नॉट वांट द लेक्चर टू बी वेरी बोरिंग, आई वांट टू रिलेट विद यू। जो हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, मैं कुछ शेयर करूँ, कुछ आप शेयर करें। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस टॉक। कुछ हमें नंबर, डाटा या बहुत भारी दिमाग करके यहाँ से नहीं जाना है बाहर, ठीक है। और अगर हम थोड़े से रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आप सबने भी देखे होंगे, मैंने खुद भी देखे हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या है, कुछ है आपके ऑब्जर्वेशन? वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन में क्या हो सकता है? एक तो अभी हमने वेजेस की बात की,
और क्या हो सकता है? हाँ जी, कुछ आपने सुना है कि जो लड़कियां हैं पहले तो उनको अपॉइंट ही नहीं किया जाता, स्पेशली इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उनकी शादी हो जाएगी, उन्होंने घर संभालना है, उनके फिर बच्चे हो जाएंगे, तो उसको वो लेबल कर लेते हैं कि हमें मदरहुड पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सो दे डोंट वांट टू हायर वुमन। वर्क प्लेसेस पे उनको लगता है हमें औरतों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कुछ है भी, थोड़ा बहुत नंबर हमारे पास है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? उसमें प्रॉब्लम आती है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग इफेक्ट, व्हाट इज दैट? कि जहाँ पर औरतें जो काम कर रही हैं उनको आगे प्रमोशंस नहीं मिलती, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर, क्योंकि वो सिर्फ औरतें हैं इसलिए। इसी तरह से हम सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेफ्टी कंसर्न्स, इनकी भी बात कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर भी है, चलते हुए गली मोहल्लों में भी है, खुद के घरों में भी है, कहाँ पर नहीं है। इन मुद्दों की हम कैसे बात करें? अब तो हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड है वो सेफ है। वहाँ पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं, वहाँ पर भी शेयर की जाती हैं गलत तरह की पिक्चर्स, गलत मैसेजेस भेजे जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर भी है। वर्क प्लेस प्रॉब्लम है, जनरल लाइफ में प्रॉब्लम है। इसी तरह से वी आर सिटिंग हियर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हम यहीं की बात करें अगर, क्या आपको पता है कि जो लड़कियों का स्कूल का ड्रॉप आउट रेट है वो काफ़ी कम है लड़कों के, काफ़ी ज़्यादा है लड़कों के मुकाबले। रीज़न क्या है? रीज़न कि चाइल्ड मैरिज कर दी गई, बाल विवाह, या फिर सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उनको घर का काम करना है, लड़कियों को घर का काम सिखाया जाता है, आपने घर के काम पे फोकस करना है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, उनको पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। अब इससे मुझे सैनिटेशन फैसिलिटी से याद आ रहा है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस नेम, मूर्ति, इन्फोसिस चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन है, उनकी वाइफ सुधा मूर्ति, है ना। अगर आप कभी उनका इंटरव्यू सुनो, अब क्या है उनकी एजुकेशन क्या है? डू यू नो? इंजीनियरिंग किया उन्होंने लॉन्ग बैक इन 70s। जो हम आज के टाइम में इस 21st सेंचुरी में हम यहाँ खड़े होकर ये हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने कहा कि स्टेम के फील्ड में हमें लड़कियाँ नहीं दिखती, तो उस ज़माने में उन्होंने इंजीनियरिंग की थी अपनी, जहाँ पर जब लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। और उनके कॉलेज में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर किया एक इंटरव्यू में, आपको भी सुनना मौका मिलेगा। कहते हमारे कॉलेज में कोई रेस्ट रूम ही नहीं था गर्ल्स के लिए। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ के प्रिंसिपल को, वहाँ उनको लगा कि ये लड़की एक ही है हमारे कॉलेज में और कोई लड़का ही नहीं है, ये छोड़ के चली जाएगी। तो इसने मुद्दा उठाया कि हमें रेस्ट रूम चाहिए, लड़कियों के लिए होना चाहिए वॉशरूम, तो किसी ने नहीं सुना। तो सबकी कोशिश ये थी कि वो छोड़ के चली जाए यहाँ से, हमें लड़की नहीं चाहिए इस कॉलेज में। बट नहीं, वो वहाँ पे टिकी और उसने अपना पूरा का पूरा कोर्स वहाँ पर ख़त्म किया। तो सैनिटेशन की जो हम बात आज कर रहे हैं, आप ये इमेजिन कीजिए कि उस टाइम पर कॉलेजेस में इस तरह के रेस्ट रूम बनते ही नहीं थे, उनको ज़रूरी ही नहीं लगता था, उनको पता था कि लड़कियों ने आना ही नहीं है इस फील्ड में। ये सिचुएशन है, ठीक है। तो लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका कभी नहीं मिलेगा जब तक उनको अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जाएगी एजुकेशन। इसी तरह से आप हेल्थ सेक्टर ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर में भी जो औरतें हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम बात कर सकते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है। स्पेशली जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत ज़्यादा कोई और हेल्थ इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। ये कुछ कंसर्न्स हैं। इसी तरह से डिजिटल डिवाइड, अगेन एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। इसमें भी औरतों की पार्टिसिपेशन बहुत कम है, लड़कों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। तो ये कुछ एक मुद्दे उठाने की बात हमने की है। कैन यू रिलेट विद दिस? क्या ये सच में आपके आसपास भी हैं, है ना? पर हम कहते हैं कि जो औरतें हैं वो काफ़ी अलग अलग एरियाज में आ चुकी है, प्रोग्रेस हो रही है, यस हो रही है, बट ये मुद्दे अभी भी हैं, प्रॉब्लम अभी भी है, बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट वी नीड टू एक्सेलरेट आवर एक्शंस, दिस इज द थीम। वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रोग्रेस इज देयर, बट नीड ऑफ द टाइम इज टू एक्सेलरेट एक्शन। हमें उसको आगे बढ़ाना है, अपने एक्शन को तेज करना है। तो ऐसा नहीं है कि औरतों ने कोई एक्शन नहीं लिया, बहुत एक्शन लिए।
हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग फील्ड से यहाँ पर भी ले सकते हैं. दोज वुमन हु डिड नॉट वेट फॉर द एक्शन टू हैपन, दे टुक देयर एक्शंस. आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, मलाला का एग्जाम्पल ले लीजिए. वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस नेम, है ना. उसने एजुकेशन को प्रमोट किया लड़कियों के लिए. ग्लोबली वो कर रही है, फाइट कर रही है कि लड़कियों को एजुकेशन मिले. नोबल लॉरेट बन गई अब तो वो. इसके अलावा आप स्पोर्ट्स में किन के नाम दे सकते हैं, बताइए. हाँ जी, स्टूडेंट्स एट द बैक. क्या हम मैरी कॉम की बात कर सकते हैं, है ना. मैरी कॉम 6 बार चैंपियन जीती है, चैंपियनशिप. शी इज देयर. हम सानिया मिर्जा की बात कर सकते हैं, और हम नेहवाल की, साइना नेहवाल की बात कर सकते हैं, या फिर हम फोगट सिस्टर्स की बात कर सकते हैं. कितना उन्होंने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा, आगे बढ़ी, रेसलिंग को आगे बढ़ावा दिया. तो स्पोर्ट्स फील्ड में भी लड़कियां आई हैं. इसी तरह से हमारे पास एयरफोर्स पायलट्स हैं, फाइटर्स हैं. अवनी चतुर्वेदी, आई थिंक दिस इज द नेम ऑफ द गर्ल. शी इज जस्ट 31 but she is there for the country. She proved how a woman can enter in the field of men as well. ब्रेवरी वो भी शो कर सकती हैं, फाइट वो भी कर सकती हैं. तो यहाँ पर भी औरतों ने अपने पैर जमाए हैं, अलग अलग फील्ड में हैं. अभी हम बात कर रहे थे, आई वॉज टॉकिंग टू मोनिका, जो एस्ट्रोनॉमी है, ये फील्ड है. एस्ट्रोनॉट्स हैं, यहाँ पर भी लड़कियाँ गई हैं. कल्पना चावला का नाम है, सुनीता विलियम्स का नाम है. बहुत सारे ऐसे हमें केसेस मिलेंगे, लड़कियां मिलेंगी जो अलग अलग जगह पर काम कर रही हैं, बढ़ावा दिया है. हमारी आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर कौन है, किरण बेदी, उन्होंने प्रूव किया. हमारी ओनली एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन, इंदिरा गांधी. कमाला हैरिस ले लो, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, है ना. जबकि कोई वहाँ पर औरत और नहीं आ पाई, और अभी भी वो प्रेसिडेंट नहीं आई बिकॉज शी इज अ फीमेल. वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी सिर्फ वही पहुंची वहाँ पर. तो ये तो कुछ वो केसेस हैं जो हम सब जानते हैं. आप भी फेमिलियर हैं, हम भी फेमिलियर हैं. कहीं पर भी जाएं, ये वो हाइलाइट्स हैं जिनके बारे में हमें पता है. पर हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे रूटीन में हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो इस तरह के चेंजेस लेकर आते हैं, कॉन्शियसली लेकर आते हैं. जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, व्हाट आई कैन रिलेट विद दिस. मेरी सिस्टर इन लॉ है, शी इज पायलट विद इंडिगो. वो विलेज से है, हरियाणा से है, बहुत पिछड़ा हुआ गांव. तो जब वो 4 साल की थी, उसने अपने फील्ड में, खेतों में खड़े होकर देखा कि ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है, और उसने उसी दिन कहा कि मुझे भी ये प्लेन है वो चलाना है. पर आप सोच सकते हैं कि एक रूरल एरिया कैसा होगा. वहाँ पर लोगों ने उसको बढ़ने तो नहीं दिया होगा, उसको तो कहा होगा पढ़ने भी नहीं देना. बट उसके फादर ने जैसे भी, जो भी मैनेज करके, पढ़ाई के लिए लोन भी लिया, उसको बच्चे को बाहर भी भेजा, सब कुछ उसको पढ़ा कर आज उसको पायलट बनाया है. आप उसका नाम सर्च करेंगे, प्रियंका बेनीवाल, यू विल गेट द नेम ऑन गूगल. तो उसको ऑनर भी किया गया, हरियाणा की सरकार ने उसको ऑनर किया. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन पायलट. तो एक छोटे से गांव से निकलकर यहाँ तक पहुंची, जो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली से ही है. और उसका जो ब्रदर है वो अभी भी खेती बाड़ी ही कर रहा है गाँव में, उसमें वो बाहर की दुनिया को नहीं जानता. शी इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ मूव्ड आउट ऑफ हर विलेज. तो ये है जो हमारे आसपास ही है. मैं अगर अपनी खुद की ही बात करूँ, मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल दूँ. आई हैव कम्प्लीटेड ऑल माई एजुकेशन. अगर जैसे कि हम टीचिंग फील्ड में हैं, मैंने यूजीसी नेट किया, मैंने पीएचडी किया, ये सब मैंने शादी के बाद किया विद द सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड एंड मदर इन लॉ. औरत थी घर में, उन्होंने सपोर्ट किया, मैं औरत थी, मैंने किया. मेरी डॉटर है, वो भी मुझे एम्पावर करती है, मैं भी उसको एम्पावर करती थी या कर रही हूँ. छोटी छोटी चीज़ों पे एम्पावरमेंट है. कैसे है इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ. इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी. जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वर्किंग वुमन है, घर पे भी काम करती है, बाहर भी है. अब मैं भी यहाँ पर आई हूँ, तो मैं घर का काम करके आई हूँ, कंप्लीट करके, कि मुझे पता है मुझे इतने बजे जाना है, तो मैं ख़त्म करके आई हूँ. तो हम शायद इस रूटीन में, इन चीज़ों में हम अपने बारे में भूल जाते हैं. चाहे हम जितनी मर्जी वर्किंग वुमन की बात कर लें, जो मर्जी कर लें, बट जो एक प्राइमरी जॉब औरतों के साथ जुड़ा हुआ है ना, घर को संभालना, वो उनके साथ जुड़ा ही हुआ है. तो वंस वी वर आउट फॉर ए डिनर, मैं, हस्बैंड, डॉटर,
तो यूजुअली क्या होता था कि वो दोनों ऑर्डर करते थे एंड आई यूज टू ईट, जो तुम दोनों की प्रेफरेंस है तुम ऑर्डर कर दो, आई हैव द सेम फूड। चलता रहा, सालों तक यही चलता रहा। मैं भूल गई मुझे क्या पसंद है, कभी नहीं मैंने ऑर्डर किया। तो एक दिन हम बाहर गए तो शायद कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व कर रही थी ये चीज़ें। अच्छा, तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी। तो उसने मुझे एक दिन कहा कि नहीं मम्मा, आज आप फूड ऑर्डर करोगे, हम नहीं करेंगे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं मेन्यू कार्ड देख रही हूँ बट आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड कि मुझे ऑर्डर क्या करना है। मैं डिसाइड ही नहीं कर पाई, इतनी छोटी सी बात, क्योंकि मुझे वो हैबिट ही नहीं थी। बट उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जो एम्पावरमेंट है, इन चीज़ों से डे टू डे लाइफ से हम छोटे छोटे बच्चों से भी सीख सकते हैं। हमें सीखना होगा, ये चेंजेस लेके आने होंगे जो हम खुद ही नहीं रियलाइज़ करते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो एक वो छोटा सा एग्जांपल है जो वो मुझे एम्पावर कर रही है। ऐसा ही मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी जो मैंने फील किया अपने बच्चे के लिए। शी वॉज ओनली 3 और 4 एट दैट टाइम। तो जैसे बच्चों के पास बैंड नहीं होते बहुत सारे, जितनी ड्रेसेस, जितने कलर्स, उतने बैंड, हेयर बैंड है, रबर बैंड है, वो एक बैग में लेके अपना सारा दिन घूमती है, इधर से उधर, बाजू में टांगा है, घूम रही है, कर रही है। तो एक दिन आई वॉज देयर इन द किचन, वो गई बेड के नीचे, उसने वो टूटा हुआ बैंड ऐसे छुपा दिया। अब माँ तो माँ है, वो तो नज़र तो 24 घंटे है उसके तो बच्चे पे। मैंने देख लिया तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने एक छोटा सा बैंड है, वो टूटा है और वो उसको बेड के नीचे छुपा दिया। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये मैंने मतलब इसको ये डर कब देख लिया, या वो बच्चा क्यों डरा इस छोटी सी चीज़ से। तो मुझे बड़ा फील हुआ उस टाइम। तो उस दिन, ये मैं आप सबके साथ, बच्चों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज इन फ्यूचर यू आर ऑल्सो गोइंग टू हैव फैमिलीज, तो आप सबको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो उस दिन मैंने उसको ये बताया कि बेटा, अगर कोई भी जिंदगी में गलती हो जाए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपने छुपाना नहीं, आपने भाग के आके बताना है। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, वी आर विद यू। तो उस दिन के बाद और आज तक छोटी बड़ी हर गलती वो भागी आती है और बताती है मेरे से ये गलती हो गई है। तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑन दी एम्पावरमेंट। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जितनी मर्जी, अब वो बाहर है, पढ़ रही है, बट अभी भी वो डेली बेसिस पे अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी गलतियां हैं, ये नहीं है कि गलती नहीं करती है, बट वो शेयर करती है एंड वी आर देयर टू सपोर्ट her। इस तरह से हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना आना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो औरतें हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बट व्हाट अबाउट यू? आप बच्चों ने क्या सोचा है? क्या कुछ सोच पा रहे हो कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट? या आपको लगता है हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के बोझ में दबे हुए हैं? कुछ है ऐसा? ये तो सारी बड़ी बड़ी हस्तियां थी जिनकी हमने बात की। तो ऐसा नहीं है। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट एम्पावरिंग वुमेन अराउंड यू। आप ही उनको एम्पावर करना शुरू कर सकते हैं राइट फ्रॉम टुडे। छोटे छोटे एक्शन ले सकते हैं। यू कैन एक्सलरेट एक्शंस ऑन डेली बेसिस। क्या कर सकते हो? जो छोटे छोटे स्टीरियोटाइप्स हैं आप उनको तोड़ सकते हो। जैसे कि हम कहते हैं कि जो मेन हैं दे शुड नॉट वियर पिंक कलर शर्ट्स, है ना। जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम तभी जोड़ देते हैं कि लड़के हैं उनके साथ ब्लू कलर जुड़ा है, जो लड़कियां हैं उनके साथ पिंक कलर। लड़कियों का बैग भी पिंक होगा, शूज भी पिंक, ड्रेस भी पिंक, बार्बी होगा, सब कुछ, रूम का कलर पिंक, कर्टन्स पिंक, सिर्फ पिंक ही होगा। और लड़कों के पास पिंक कुछ नहीं है। तो ये कहाँ से हमने जोड़ दिया? सोसाइटी से, स्टीरियोटाइप्स। इसके साथ जुड़ा हुआ एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे हमारे मोहाली में फोर्टिस हॉस्पिटल है। तो वंस आई वाज देयर, तो किसी से मिलने गए तो वहाँ पे एक रूम के बाहर ब्लू कलर का वो लगा हुआ था और एक के बाहर पिंक कलर का, है ना। सो आई वाज थिंकिंग कि ऐसे कहीं कहीं अलग अलग कलर क्यों लगाए हुए हैं। तो मैंने नर्स से पूछा कि ये इस तरह से क्यों है। तो उसने कहा कि जहाँ पर ब्लू है तो वहाँ पर बेबी बॉय हुआ है, जहाँ पर पिंक है वहाँ पर बेबी गर्ल हुई है। तो लड़के और लड़की को, बच्चे को तो पता ही नहीं अभी, वो तो अभी 10 घंटा पहले इस दुनिया में आया है और हमने उसके साथ कलर जोड़ दिया। हमने सोशली उसको बता दिया कि तू पिंक नहीं पहनेगा, तेरे साथ ये कलर नहीं चलता। ये क्या है? स्टीरियोटाइप्स। या फिर हम जनरली हम कहें, हम सुनते हैं कि लड़कियां दे आर नॉट गुड एट मैथ्स, या फिर किसी ने गलत गाड़ी घुमा दी तो हम कहेंगे जरूर कुड़ी होनी है, इन्हें गलत गड्डी चलाई है, मुंडे ने पक्का कहते हो, है ना। ये स्टीरियोटाइप्स ही हैं। तो
लड़कियां भी कहती हैं, इट इज नॉट दैट कि ओनली मेन दे से, लड़कियां खुद भी कहती हैं इज रूट कुड़ी होनी है, इन्हें गलत देखना। ये इस तरह की जो चीजें हैं हमें ये बदलने की जरूरत है, हमें चेंज लेके आने की जरूरत है। I really want to share one thing very important here on the basis of gender only, what I have seen, because मैंने वही चीज़ें रिफ्लेक्ट की जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। हमारे यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, हर जगह हैं, तो कैन यू बिलीव जो मेन के पब्लिक टॉयलेट है दे डोंट चार्ज, और जो वुमेन के पब्लिक टॉयलेट है दे चार्ज। वाई सो? बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड द होल वर्ल्ड इज एन ओपन स्पेस फॉर मैन। उनको चार्ज करेंगे तो दे वोंट यूज सच स्पेसेस। सी, ये हमारे समाज की हालत है, ये हमारी सरकार कर रही है। हम कैसे चेंज लेके आए? हमें छोटे छोटे स्टेप तो उठाने पड़ेंगे, करना पड़ेगा, ऐसे ही तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। ऐसे हमें हर जगह ये चीज़ें दिखेंगी, हर मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा जहाँ पर हम लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, स्टीरियोटाइप्स जोड़ते हैं कि लड़के का काम ये है, लड़कियों का काम ये है। तो आप अभी से ही, आज से ही, चाहे मदर है, चाहे वाइफ है, चाहे डॉटर है, चाहे सिस्टर है, चाहे आपकी कोई फ्रेंड है, आप उनको एम्पावर करना शुरू करें। आप जेंडर इक्वालिटी की बात करना शुरू करें। आप तो अब सोशल मीडिया पे रहते हैं सारे बच्चे, आप उसके थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। वी नो अबाउट दिस मूवमेंट ऑफ मी टू। क्या था ये? एक छोटे से ट्वीट से शुरू हुआ था, सेक्सुअल हैरेसमेंट पे थी ये बात, और क्या हो गया, ये ग्लोबल रेवोल्यूशन का रूप ले लिया इसने, है ना। सब जगह इसकी बात होने लगी, तो आप इसके थ्रू भी अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो। सबसे पहले अवेयर होना और दूसरों को बताना, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें और क्या कर सकते हो। आप कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, आपके यहाँ पर इलेक्शंस होते होंगे, है ना, स्टूडेंट के इलेक्शंस होते हैं, नहीं होते? चलिए हमारे, चलो मैं पीयू का एग्जांपल देती हूँ फिर आपको। पीयू में तो होते हैं, जब सेशन शुरू होता है अगस्त में एडमिशन होती है, शुरू हो जाते हैं इलेक्शंस। तो अभी आज तक जो हिस्ट्री रही है उसमें क्या है, सिर्फ जो लड़के हैं वो प्रेसिडेंट रहे हैं। सो एक ही बार ऐसा हुआ है कि जब एक लड़की प्रेसिडेंट बनी है तो उसने ही अपनी आवाज़ उठाई कि जो बॉयज़ हॉस्टल हैं वो तो दिन रात खुले हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, तो लड़कियों के हॉस्टल के ऊपर क्यों पाबंदी है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रही कि क्या डिबेट्स हुई, किन के इंटरव्यूज़ लिए या क्या सॉल्यूशन हुआ, ऐसा कुछ मैं भी नहीं बता रही। बट एंड रिजल्ट क्या था? एंड रिजल्ट ये आया कि जो गर्ल्स हॉस्टल हैं वो भी डे नाइट ओपन कर दिए गए। किसने लिया? एक लड़की ने ये एक्शन लिया। आई थिंक कनुप्रिया वाज प्रेसिडेंट, है ना। हाँ, तो उसने ये एक्शन लिया, तो चेंज आया समाज में। हमें ये चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, करना पड़ेगा, ऐसे तो अपने आप नहीं आएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने आसपास भी बदलें, दैट मीन्स थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, तो अल्टीमेटली वो चेंज हमारे समाज में ही आता है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। हम लोगों से घर बने हैं, घर से ये समाज बना है, तो जो हम करेंगे वही समाज का हिस्सा बनेगा। ठीक है जी। सो आई थिंक दीज वर द फ्यू वर्ड्स आई वांटेड टू शेयर विद यू। बट येस, डेफिनेटली मैं आज आप सबको ये चैलेंज देकर ज़रूर जाना चाहती हूँ कि आप सोचें कि आप आज से ही क्या छोटा सा स्टेप, क्या एक्शन एक्सेलरेट आप कर सकते हैं, सो दैट कि हम चेंज लेकर आ पाए सोसाइटी में। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू। ये नारी के नाम बिना थके जो करती है हर काम, उनके लिए समर्पित क्यों करें एक ही दिन, हर दिन होना चाहिए नारी के नाम। बिना रुके जो करती है काम, उनके लिए समर्पित क्यों करें एक ही दिन। नारी को नमन करें प्रतिदिन, नारी को नमन करें प्रतिदिन। ऑनरेबल चीफ गेस्ट मैडम सोनिया मानसी, माय फ्रेंड, मैडम जगजीत कौर कालू जी, आई एम एक्टेड लाइक अ मदर, मैडम हरीश कौर जी, and everybody who is gathered together here to celebrate this grand occasion. My warm greetings to all of you on International Women Day. मैडम रीना जी ने बहुत ही ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਔਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ आई मीन विजन, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਖੋਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਡਿੱਗਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੇਗਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬॉय ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲ, ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ IAS IPS ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪੁਰਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੋਕੋ, ਟੋਕੋ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਸ਼ਰਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਾਡਰਨ ਕਹਾਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, IAS IPS ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ he said it's a helping word, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ who is empowered women, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬॉयਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇੰਪਾਵਰਡ ਵੂਮਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਾਵਰਡ ਵੂਮਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਇੰਪਾਵਰਡ ਵੂਮਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੋਏ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਕਸਿੰਗ ਗਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਈਡਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਈਨਾ ਨੇਹਵਾਲ
ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਊਰਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੈਸ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਲੇਡੀ ਹੂ ਨੋਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪਾਵਰ ਔਮਨ ਇਜ਼ ਇਟ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਕ ਇੰਪਾਵਰਡ ਔਮਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਨਾ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੈ, ਡਿਨਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ABCD ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵਾਸ ਦੈਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੱਢੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੱਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਊਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਈ ਕੈਨ ਸਪੀਕ, ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਜੇਕਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪੇ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਨਕ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੂਰਜ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਇਜ਼ ਵਿਲ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸਕਿੱਲ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ? ਐਨੀਬੋਡੀ ਆਫ ਯੂ ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। हाँ जी प्लीज तुम आ जाओ, इनवाइट शॉट आ जाओ, कम 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 आ जाओ। यस यू हैव द एनर्जी, यू हैव द पावर, यू कैन आंसर। I think both the things are important for us, will as well as skill. Till the time we are not having will, we cannot improve our skills. So both the things are दोनों में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है will, because if a person is not having a will, he cannot do anything in his life or her life. सारे सहमत हो तुसी? थैंक यू मैडम, थैंक यू। ठीक है, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਲ ਔਰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਕਸਰਸ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ, ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼, ਸਿਰੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਵਿਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਈਟ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਕਿੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹਤ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਊਰਜਾ, ਉਹ ਅੱਗ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ who is your father, who is your husband, who is your brother। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈਡ ਗਰਲ। ਇਹ ਹੈਡ ਗਰਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਟੌਪਰ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈਡ ਗਰਲ ਸੀ ਐਂਡ ਨੇਮ ਵਾਸ ਸਤਪਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਤਪਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਪਰਫੈਕਟ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੈਡ ਗਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਪਨ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ IAS IPS ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਂਗੀ। ਪਰ
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਡ ਗਰਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਡ ਗਰਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਲੱਗ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲੋ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 800 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਲੀਨਾ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਸ ਹੈਡ ਗਰਲ ਸਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ IAS IPS ਆਫੀਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਖ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੇਚਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰਡ ਵੂਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਗੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਔਰਤ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਥੀਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇਸ਼ਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬ੍ਰੇਕਅਪ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਮੈਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਮ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ, ਸਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਸ਼ਕ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਚੈਲੰਜ। ਕਿਉਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ 2-3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, 4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੀਨਾ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਲੇਟ ਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰੇਕ ਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਫਿਰ ਮਜਨੂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਮਜਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ परमात्मा ने कुछ और चंगा लिखा हो, तू नहीं तो कोई और सही तू नहीं तो कोई और सही मीन्स हो सकता है कि तेरे लिए उस रब ने, उस परमात्मा ने कुछ खास ही सोचा होना है। वो लड़की या वो लड़का जिस दे नाल ब्रेकअप हो गया, हो सकता वो तेरे कद दा नहीं, उन्हां फीलिंग्स नूं नहीं सी समझदा जेड़ियां फीलिंग्स तेरे अंदर उसके प्रति। सो ब्रेकअप ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪੇ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਿਨਕ ਚਾਨਣ ਦੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ कि अड्डी राती उठ के चा लगे ने मंजिल का नक्शा बनाओ, जित है यकीनी हिम्मत अगे लक्ष्मी पखे अगे पाउण, हिम्मत अगे लक्ष्मी पखे अगे पाउण, अद्धी राती उठ के आपे ही लगी हाँ गुल बनाउण। घर दे कहंदे मैम सौ जा, पर सुनने नहीं दिंदे सौण, पर सुनने नहीं दिंदे। चंगी लगी सी इस कॉलेज की की चंगा लगे सी मैम, तुहानूं याद होएगा बड़े ही प्यारे प्यारे विद्यार्थी, जिन्ना डिसिपलिन सच्ची दसां मैं यूनीवर्सिटी विच जाके
ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਪਾਰਾ ਕਾਲਜ ਦੁਆਬਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਸ ਅਨਗਿਣਤ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨਗਿਣਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰਤ ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਮੋਟਿਵ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ मदद आप करते हैं। बिल्कुल जो अपनी मदद आप करते हैं परमात्मा के लिए एक औरत ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक औरत ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से डॉक्टर उमा शर्मा की तरफ से आपको अभिनंदन वंदन। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं हर साल इस कॉलेज में आती हूँ और मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैडम हरीश कुमारी जी का और बच्चों आपका भी क्योंकि आपके साथ इंटरेक्शन करके जो आनंद आता है वो कहीं और नहीं आता वाकई जो डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा है। आज हम महिला दिवस मनाने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं पर बच्चों क्या आप सभी आप आज के दिन अपनी मदर को अपनी बहनों को अपनी भाभी को किसी को भी आप विश करके आए हो आज महिला दिवस जो करके आए हैं वो हाथ खड़े करें कोई नहीं करके आया सिर्फ एक ही है शर्म मत करो ये बहुत जरूरी है मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि आज के दिन कम से कम अपनी माँ को अपनी बहन को मुबारकबाद तो दीजिए वैसे तो हर दिन महिला का है पर आज के दिन उनको मुबारक देना बहुत जरूरी है उनको हम फील कराएं कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो वो हमारे एम्पावरमेंट को बढ़ाने का काम करती हैं। अगर वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना है तो हम पीछे से अपने समाज को देखें जब हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियां देखी जाए तो औरत को बहुत सम्मान दिया जाता था औरत के बिना कोई काम नहीं होता था इवन के जब शिव भगवान ने भी जन्म लिया था तो अर्धनारीश्वर का लेकर उन्होंने रूप जन्म लिया था आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप लिया था इट मीन्स कि औरत के बिना हर चीज हर समाज अधूरा है सो हम लेते हैं कि इस बार का थीम है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको कैसे और तेज किया जाए उसके लिए जो मैम ने अभी बताया कि सपना देखना बहुत जरूरी है। मैं जहाँ तक बात करती हूँ आपको एक दो एग्जांपल दूंगी। हमारे बीच एक लेडी थी तुलसी गोड़ा आपने शायद नाम सुना होगा पीछे उसको पद्मश्री मिला है तुलसी गोड़ा नाम की एक लेडी थी वो बिल्कुल उस जगह रहती थी जहाँ पे लोग किसी भी पढ़ाई या लिखाई का काम कुछ नहीं जानते थे बचपन में उसके पिता की डेथ हो गई और बड़ी एक उम्र के लड़के के साथ उसकी शादी कर दी गई लेकिन उसको पौधों से बहुत प्रेम था
उसने इतना काम किया अपने स्टेट के लिए कि उन्होंने उसको अपने उस बागवानी विभाग में एम्प्लॉय के तौर पे रख लिया। और उसने इतना काम किया कि सरकार ने उसके काम को देखते हुए उसे पद्मश्री अवार्ड मिला। तो उसका सपना था कि मैं पौधों से प्यार करती हूँ तो इसके लिए कुछ ना कुछ करूँ। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे बीच में अरुणिमा सिन्हा, एक लड़की थी जो प्लेयर थी और गाड़ी में आ रही थी दिल्ली में कोई इंटरव्यू के लिए। तो रास्ते में गुंडों ने ट्रेन में हमला कर दिया। वो बचाने के लिए उठी तो गुंडों ने उसे गाड़ी से नीचे फेंक दिया। आपने पढ़ा होगा अखबारों में। और जब नीचे फेंक दिया तो दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही थी और उसकी दोनों टांगें कट गई। अब उसका सपना था कि मैंने बॉक्सर बनना है। अब वो सपना तो खत्म हो गया, पर उसने कहा कि नहीं, मैंने अपनी टांगों पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। उसने, डॉक्टर कहते भाई तू तो चल नहीं सकती, तो कैसे करेगी? कहती नहीं जी मेरा सपना है, मैं करूंगी पूरा। उसने नकली टांगे लगवाई, उसने ट्रेनिंग ली और उसने उस अपनी एवरेस्ट विजय प्राप्त की। तो ये दो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैं बताती हूँ कि जिंदगी में मैंने जो सपना देखा था, मेरे पिताजी डॉक्टर थे। वो 38 में डॉक्टरी करके आए थे जब पंजाब में कोई ट्रेन डॉक्टर नहीं था। और मेरा भी सपना, घर में जैसे देखती हो तो लगता है कि मैं भी डॉक्टर बनूं। पर मेरे पिताजी की एक आदत थी कि वो उतना धन अपने पास रखते थे जितना एक दिन के लिए हमें जरूरी होता है, बाकी गरीबों में बांट देते थे। हुआ क्या कि 1971 की लड़ाई होगी और मैं प्रेप मेडिकल में पढ़ रही थी। जैसे लड़ाई हुई, हमारे 84 जवान शहीद हो गए पहले ही अटैक में। हफ्ते बाद शहर के 5 समाज सेवी, जिनमें मेरे पिताजी भी एक थे, उन्होंने उन 84 लोगों की जो लाशें थी वो इकट्ठी की और उनका संस्कार किया। जब संस्कार किया तो मैं भी अपने पिताजी के साथ गई, मैंने सब कुछ देखा। जब शहर खुला तो मैंने अपने फादर से बोला कि मैंने फीस देनी है, मुझे पैसे चाहिए। वो कहते कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैंने कहा मैं क्या करूँ? कहते तो पढ़ाई छोड़ दे। मुझे वो पढ़ाई, मतलब जो मेडिकल की पढ़ाई थी, वो छोड़नी पड़ी। हुआ क्या कि मैंने आर्ट्स के पेपर दिए, पर अब मेरे सामने फिर अगला सपना कि अब मैं क्या करूँगी। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं क्या करती हैं। तो फिर मैंने, मेरे फादर जर्नलिस्ट भी थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं जर्नलिस्ट की तरफ जाती हूँ। तो मैंने यहाँ आके चंडीगढ़ में जर्नलिज्म की एमए पंजाबी की, उसके बाद पीएचडी की। पीएचडी इसलिए की कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं डॉक्टर नाम आगे लिखवाने के लिए मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की और डॉक्टर नाम आगे लगाया। जिस दिन मुझे डिग्री मिली, मेरी आंखों में पानी था कि पता नहीं वो खुशी के आंसू थे या गम के आंसू थे कि मेरे पापा वो देख नहीं सके और मेरा सपना पूरा हुआ। अपने आप को ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਕੌਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਟਿਪੀਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
बट मैं कहनी हाँ भी मेरे मम्मा ने मेरा बहुत साथ दिता है। एक औरत जी है ना वो साथ देती है घर के विच, एक औरत नूं औरत की साथ देना चाहिए है। तो आज जो मैं तुहाडे सामने खड़ी हाँ इट्स बिकॉज ऑफ मेरे डैड के प्रिंसिपल्स ते मेरे मम्मा करके। और मैं ये गल कहना चाहूँगी कि असी अपने सोसाइटी विच बहुत सारे त्यौहार मनाने हैं जिहड़े कि साडे जद्दी त्यौहार ने, बट असी वुमेन्स डे मनाने हैं, फादर्स डे मनाने हैं। ये जो डे मनाने हैं ये पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर रहा होगा, किते ना किते सानू लोड़ पई है त्यौहार मनाउण वास्ते, ये डे मनाउण वास्ते, राइट। और मैनूं ये लगदा है भी वुमेन्स डे मनाने हैं उसदे पिछे रीजन यही है कि डिस्क्रिमिनेशन जिहड़ा हैगा औरतां दा साडी सोसाइटी दे विच, जिहड़ी एक बराबरता का समाज असीं कहने जरूर है पर वो प्रैक्टिकली अगर असीं देखीए तो नहीं हुंदा किते भी असीं जाने हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਘਰੇ ਭੂਆ ਆ, ਮਾਸੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਸਿਖਾਉਣ, ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੂਮਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ सोसाइटी के विच बहुत फर्क होगा क्योंकि जो असीं घर दे विच एक औरत जिहड़ी है वो अपने आप दे विच संपूर्ण है, जो वो अपने बेटे को सिखाऊगी कि औरत की है, तेरी भैन की है और ओदी तू रिस्पैक्ट करनी है, तो मैनूं लगदा है कि वो ऑटोमैटिकली हौली हौली चेंज आना शुरू हो जाऊगा। असीं वुमेन्स डे हुण मना रहे हैं, पिछली बार भी मनाया होगा, आई थिंक अगली बारी भी मनावांगे। बट की गल असीं जो वुमेन्स डे मनाने हैं असीं बहुत सारियां गल्लां करते हैं बट उस तो बाद जिहड़े चेंजेस एक्सपैक्ट करते हैं सोसाइटी दे विच, निर्भया वर्गे केसिस हुंदे हैं। निर्भया तो बाद बंगाल दे विच केस होया कि साडी सोसाइटी दे विच वो चेंजेस आ रहे हैं कि साडी वुमेन्स डे मनाउण दा कोई असर हैगा है प्रैक्टिकली साडी सोसाइटी दे विच। सो वो मैटर करता है। और मैं ये भी देखा है पिंडां दे विच बहुत सारियां साडियां भैणां जिहड़ियां ने वो सफर करदियां ने दहेज तो। मौजूद साडे मुख मेहमान मैडम मान चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम थालन जी, साडे मोटिवेशनल स्पीकर मैडम हरदीप कौर जी, डॉक्टर रीना जी, मैडम उमा शर्मा जी जोड़े कि बहुत ही अजीज ने। मैनू असी लगता कि जो वूमेन डे से असी इन्हों नहीं बुलावांगे तो साडा फंक्शन अधूरा रहेगा। इस तरह की सांझ इन्हों की खालसा कॉलेज के नाल बनी हुई है। अलग अलग स्कूलों तो आए हुए प्रिंसीपल जी, अध्यापकगण, मेरे अपने बहुत ही प्यारे विद्यार्थी ते मेरे स्टाफ मैंबर्स, सब तो पहला बहुत ही प्यार और सत्कार भरी सत श्री अकाल। इस खालसा कॉलेज के वेड़े विच आने लई तुहाडा निੱਘਾ निੱਘਾ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि अज जिहड़े मेहमान और सोर्स पर्सन और कुछ स्कूलों तो मेहमान साडे नाल साझे हुए हैं। सानू साडे बच्चों नूं अज दे दिहाड़े ते शुभकामनावां दित्तियां और अपने अनमोल विचार जिहड़े आ अपनी जिंदगी के तजर्बे साडे नाल साझे कीते और मैनूं पूरी उम्मीद है कि असीं सारे उन्हां ते ਚੱਲਣ ਦੀ पूरी कोशिश करांगे। जे मैनूं ये लगदा हुंदा कि जे 10 गल्लां होईयां ते उन्हां विचों एक भी असीं प्रैक्टिकली फॉलो कर लईए तो सारी सभा सारा समागम तुसीं एनकैश करा ठीक है। उस तो वधिया तुसीं होर कोई सभा सानूं अपने आप नूं तुसीं दे नहीं सकदे। जित्थों तक गल नारी दे इंपावरमेंट दी आ तो मैं स्पीचलैस हाँ कि इन्नियां ज़्यादा वड्डियां शिक्षिकां ने इन्ने अच्छे वधिया तरीके नाल सानू इस मुद्दे बारे उन्होंने दस्सिया समझाया साडे नाल सांझ पाई आ। पर मैं इक्को ही गल कहांगी, साडे एक स्पीकर ने भी कहा कि औरत कमजोरी नहीं है या औरत कमजोर नहीं है। मैं इत्थे उन्हां नाल सहमत हुन्नी है इस गल नाल कि असी किसी भी पक्ष तो कमजोर नहीं है। जरूरत है सिर्फ अपनी होंद बनाते
कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ, ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਪਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਨੌਕਰ ਘੁੰਮਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਡ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰਡ। ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼